पार्ट 2 में दिखाया गया था कि शाओलू चेंग्यू और छूछू की बातें सुन लेती है, जिस वजह से उसका मूड खराब हो जाता है। तो चेंग्यू पूछता है कि तुमने क्या सुना। शाओलू कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है और मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चेंग्यू कहता है कि तुम इंटरफेयर कर सकती हो, हमारी शादी भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ फेथफुल होना होगा। और ये लड़की मेरी ब्लाइंड डेट थी, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो इसलिए ये मुझे तंग कर रही थी। शाओलू कहती है कि मैं जानती हूँ। तभी चेंग्यू का असिस्टेंट आता है और दोनों को डिस्टर्ब कर देता है, तो शाओलू वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है ऐसा लगता है बॉस अपनी वाइफ से ना सिर्फ सेटिस्फाइड हैं बल्कि उन्हें पसंद भी करते हैं। शाओबाओ शाओलू से कहता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो, तुम्हारा चेहरा ब्लश कर रहा है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, भले ही तुमने मुझे बचाया लेकिन तुम मेरी मॉम जैसी ब्यूटीफुल नहीं हो। ये कहते ही उसे अपनी मॉम की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर शाओलू शॉक्ड होती है क्योंकि शाओबाओ की मॉम शाओलू की बहन सू यू है। तभी चेंग्यू आता है तो शाओलू कहती है कि शाओबाओ की मॉम का नेम सू यू है। चेंग्यू कहता है कि तुम्हें कैसे पता। शाओलू कहती है क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। ये सुनकर चेंग्यू शॉक्ड होता है। शाओबाओ कहता है कि मेरी मॉम आपकी सिस्टर है तो मैं कौन हुआ आपका। चेंग्यू असिस्टेंट से शाओबाओ को ले जाने के लिए कहता है। शाओबाओ के जाने के बाद चेंग्यू कहता है कि तुम्हें शाओबाओ के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। शाओलू कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन शाओबाओ तुम्हारा और मेरी सिस्टर का बेटा है और तुम मेरे जीजू हो। तो चेंग्यू कहता है कि बकवास बंद करो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। शाओलू कहती है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, वो मेरी बहन है। तो चेंग्यू उसे बुली करके कहता है कि तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। शाओलू कहती है अच्छा तो मुझे जानने का कोई हक नहीं, ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। चेंग्यू अपने बिहेवियर से शर्मिंदा होता है। शाओबाओ असिस्टेंट के साथ होता है। तभी शाओलू आती है तो शाओबाओ कहता है कि क्या मेरी मॉम तुम्हारी बहन है। शाओलू रो रही होती है और कुछ नहीं कहती तो शाओबाओ उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि आप रो मत, डैड ने कहा कि मरे हुए कभी वापस नहीं आते। ये सुनकर शाओलू शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मेरी बहन मर गई। फिर सोचती है कि तभी चेंग्यू सूयू के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो मर चुकी है। वो मेरी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके बारे में बात करे। तभी चेंग्यू आता है तो शाओलू वहाँ से चली जाती है। शाओबाओ डैड से कहता है कि क्या आपने फिर से शाओलू को हर्ट किया। चेंग्यू कुछ नहीं कहता। शाओलू परेशान बैठी होती है तो जिनशी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। शाओलू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर खुद से कहती है कि चेंग्यू मेरी बहन से प्यार करता है, इसलिए नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में बात करे। इस तरह तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा उससे बात करने का। पिछले कुछ दिनों से मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन और कब तक उसे इग्नोर करूँगी। ये कहते ही वो पानी पीने चली जाती है। शाओबाओ शाओलू के डेस्क के नीचे छुपा हुआ होता है। वो उसे ढूंढते हुए ऑफिस आता है क्योंकि शाओलू कुछ दिनों से घर नहीं आ रही थी। शाओबाओ वाटर गन से उसके कीबोर्ड को नहला देता है और फिर से छुप जाता है। शाओलू जब आती है तो देखती है कि कीबोर्ड गीला है। तभी वो शाओबाओ को देख लेती है। शाओबाओ उसे इशारा करके बुलाता है। शाओलू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ही मेरे कीबोर्ड को गीला किया ना। शाओबाओ कहता है आपसे किसने कहा था मुझे इग्नोर करने को। शाओलू कहती है कि तुम तो मेरे दिल, मेरी जान, मेरे स्वीट हार्ट हो, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। शाओबाओ कहता है कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ क्योंकि आप और डैड बात ही नहीं कर रहे। तो शाओलू कहती है कि अगर तुम बोर हो रहे हो तो यहाँ आ जाया करो। शाओबाओ कहता है कि घर क्यों नहीं आती, क्या मेरे डैड आपको चीट कर रहे हैं। शाओलू कहती है कि तुम सारा दिन क्या सोचते रहते हो। शाओबाओ कहता है तो आप डैड को क्यों अवॉइड कर रही हो। शाओलू कहती है मैं कुछ टाइम से काम में बहुत बिजी थी, ये मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा और अकेले घर से बाहर निकलना डेंजरस है। तुम अभी घर जाओ, रात को हम तीनों साथ डिनर करेंगे, ठीक है। तभी ऑफिस की एम्प्लॉय यूशी आती है और कहती है कि ये जंगली बच्चा कहाँ से आ गया। शाओलू ये तुम्हारा बेटा है ना। शाओलू से नहीं बताती कि ये चेंग्यू का बेटा है तो वो कहती है कि ये यहाँ खो गया था, मैंने इसे देखा तो वापस घर जाने के लिए कह रही थी। यूशी कहती है कि अब ये ड्रामा मत करो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारी शादी के बारे में कभी नहीं सुना, तो क्या तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी।
शाओलू कहती है कि तुम ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकती हो। ये कहते ही वो शाओबाओ को ले जा रही होती है तो यूशी कहती है कि तुम नहीं जा सकती, सुपरवाइजर आने वाला है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम काम में लेजी हो और तुमने अपनी शादी की बात छुपाई तो वो क्या करेगा। शाओलू कहती है कि मैं शादी करूं या नहीं ये मेरी प्राइवेसी है, इसका काम से क्या लेना देना। यूशी कहती है कि तुम अनमैरिड हो और सिंगल मदर हो, कंपनी तुम जैसी एम्प्लॉयज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाओलू कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुक कर सुपरवाइजर का इंतजार कर लूंगी, लेकिन पहले इस बच्चे को जाने दो। यूशी कहती है कि नहीं, ये इस बात का प्रूफ है कि ये बच्चा तुम्हारा है। जब सुपरवाइजर आएगा तो वो डेफिनेटली तुम्हें फायर कर देगा। शाओलू कहती है अच्छा तो तुम इसे जाने नहीं दोगी, क्या तुम जानती भी हो कि इसका बाप कौन है? अगर उसे पता चला कि तुमने उसके बेटे को रोका तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यूशी कहती है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं, मेरे होते हुए तुम दोनों यहाँ से हिल नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ से जाने का सोचना भी मत। शाओलू उसे धक्का देकर जाने की कोशिश करती है तो यूशी उसे थप्पड़ दे मारती है। तभी शाओबाओ उसे उसके नाम से बुलाता है। यूशी कहती है क्या ये तुम्हारी मॉम नहीं है? शाओबाओ कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं आंटी है और मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। यूशी खुश होकर राज की बात सुनने जाती है तो शाओबाओ वाटर गन से उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहता है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है जिसे साफ करना जरूरी है। यूशी गुस्से से उसके पास जा रही होती है तो शाओलू कहती है कि दूर हटो, मैंने ये नहीं कहा कि ये बच्चा मेरा है, आने दो सुपरवाइजर को, देखते हैं कि वो किसे फायर करता है। यूशी कहती है कि ठीक है, जाने के लिए तैयार हो जाओ। शाओलू कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, शाओबाओ को घर जाने दो वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यूशी शाओबाओ को बुरा भला कहती है तो शाओलू कहती है कि माफी मांगो इससे, तुम जानती भी हो कि इसका डैड कौन है। यूशी कहती है कि मैं इससे क्यों माफी मांगू, तुम खुद भी नहीं जानती कि इस बच्चे का बाप कौन है। तभी चेंग्यू आता है और कहता है कि ये जानती है। यूशी कहती है कि मिस्टर डू शाओलू का एक बच्चा है और वो अनमैरिड भी है, कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज को नहीं रख सकती। शाओबाओ चेंग्यू को डैड कहकर उसके पास जाता है तो यूशी कहती है क्या डैड? तुम इसे डैड नहीं कह सकते, ये हमारे बॉस हैं, तुम्हारे डैड नहीं। शाओबाओ डैड से कहता है कि इसने एंटी शाओलू से कहा कि मैं नहीं जानती इसके डैड कौन है। फिर शाओलू को थप्पड़ भी मारा और बहुत बुरा भला भी कहा। चेंग्यू शाओबाओ को घर भिजवा देता है। यूशी डरते हुए कहती है क्या सच में ये मिस्टर डू का बेटा है? चेंग्यू कहता है कि ये ऑफिस है, तुम्हारे गॉसिप करने की जगह नहीं। यूशी कहती है कि प्लीज मेरी बात सुने, शाओलू इस बच्चे को ऑफिस ले आई, मुझे पता नहीं था कि ये आपका बेटा है। शाओलू कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। तो चेंग्यू कहता है कि कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं, HR डिपार्टमेंट जाकर अपनी सैलरी लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। यूशी शाओलू से पूछती है कि तुम्हारा मिस्टर डू के साथ क्या रिश्ता है, तुम इसके बच्चे को कैसे जानती हो? शाओलू कहती है कि मेरा मिस्टर डू के साथ कोई रिश्ता नहीं, मैं बस उनके बेटे को उनके पास ले जा रही थी। तो चेंग्यू सोचता है कि क्या ये मुझसे अभी तक नाराज है कि मैंने उस दिन इसका गला दबाया था। फिर यूशी से कहता है कि जाती हो या गार्ड्स को बुलाकर निकलवाऊं। यूशी गुस्से से वहां से निकल जाती है। चेंग्यू शाओलू से कहता है कि क्या हुआ? शाओलू कहती है कि कुछ नहीं, ये कहकर वो चली जाती है। चेंग्यू सोचता है कि ये अभी भी गुस्से में है, जब घर जाऊंगा तो इससे बात करूंगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।